गुड मॉर्निंग ऑल एजेंट, मैं राकेश कुमार गुप्ता बलिया से। देखिए प्रिंस जी, आपको हम एक बात बताते हैं। जब पढ़ने के लिए आप आए हैं तो आपको मैं एक टॉपिक बताता हूँ। रेस इप्सा लोकेटर ये क्या कहता है। रेस इप्सा कोलोकेटर मतलब रेस इप्सा लोकेटर का मतलब होता है घटना स्वयं प्रमाण होती है। जैसे मान लीजिए आपको बताते हैं हम, प्रायः इस सिद्धांत को अकृत मामले में लागू किया जाता है। ठीक है, अकृत मामले में इसको लागू किया जाता है और यह इस बात का द्योतक है कि घटना प्रतिवादी की अपेक्षा का स्वयं स्पष्टीकरण करती है। यही वादी के सबूत के भार को मुक्त भी करती है। इस सिद्धांत को वहाँ लागू किया जाता है जहाँ ऐसे वस्तु जो दुर्घटना कारित करती है वह प्रतिवादी था और उसके नौकरों को नियंत्रण में था। जैसे मान लीजिए यदि उस सम्यक सावधानी बरती गई होती तो दुर्घटना नहीं हुई होती, और दुर्घटना स्वयं में अपेक्षा का प्रथम दृष्टांत साक्ष्य प्रदान करती है। इसलिए घटना स्वयं प्रमाण पत्र होती है और इस सिद्धांत का साक्ष्य नियम यह है कि यह सबूत के भार को प्रभावित करता है और यह न्यायालय को यह निष्कर्ष निकालने में सक्षम बनाता है। और यदि प्रतिवादी की अपेक्षा नहीं रहती तो दुर्घटना नहीं होती। आप एक केस को हम डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, जैसे इसमें केस था श्याम सुंदर बनाम राजस्थान राज्य का मामला था। इस सिद्धांत में न्यायालय ने साक्ष्य संबंधी नियम के रूप में स्वीकार नहीं किया था। शायद यह किसी भी प्रकार का नियम नहीं है कि अपितु साक्ष्य के बारे में तर्क का मात्र सावधानी है। यह सुक्ति उन परिस्थितियों में लागू करने के लिए सुविधाजनक है जिनमें वादी अपने पक्ष को साबित करता है और प्रतिवादी से विखंडित करने हेतु आमंत्रित भी करता है। और सुक्ति का उद्देश्य वादी के साथ अन्याय को रोकना है जो अन्याय दुर्घटना को साबित करने के भार उस पर रखने पर उत्पन्न होती है। और ऐतिहासिक तौर पर यह सिद्धांत निस्संदेह लगता है कि सुक्ति का प्रयोग वादी के साथ सहानुभूति बरतने के लिए किया जाता है और सुरक्षा समस्याओं के बढ़ते अवसर के कारण उत्पन्न हो जाती है। देखिए, आपको हम बता देते हैं कि जब सुक्तियाँ पढ़िएगा आप तो उसको ध्यान से पढ़िएगा, उसको डिफाइन भी करिएगा, क्योंकि रेस इप्सा लिक्विटर का बहुत महत्व है। ठीक है, आगे बढ़ते रहिए, हम यही कहेंगे आपको।